पादरी ए.बी. सिंह हूँ और इलाहाबाद का वरिष्ठ पादरी हूँ। क्रिसमस एक उपहार का त्योहार है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक उपहार के रूप में दिया ताकि हमारे पापों का उद्धार हो सके। यीशु मसीह का जन्म एक उद्धारकर्ता के रूप में हुआ, जो दुनिया से हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आया। हम लोग क्रिसमस पे एक दूसरे को उपहार देते हैं, अपना प्रेम जताते हैं, इसलिए प्रेम, शांति और उपहार का त्योहार है क्रिसमस। इसमें हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, उसमें क्रिसमस ट्री लगाते हैं। सेंटा क्लॉज का रोल होता है कहीं कहीं पे, हम लोग अपने घर के बाहर स्टार लगाते हैं, लेकिन इनका जिक्र बाइबल में नहीं है कुछ भी, न तो सेंटा क्लॉज का, न क्रिसमस ट्री का और न ही स्टार का। लेकिन क्रिसमस ट्री हम लोग इसलिए सजाते हैं क्योंकि पहले जमाने में 2000 वर्ष पूर्व हम लोग अपने घरों में हरे पत्तों को लगाकर सजावट किया करते थे। और आज भी मान्यता यह है कि किसी शुभ अवसर पर हम लोग आम के पत्तों की माला और घरों में लगाते हैं। जैसे कि डेथ होती है तो भी हम नीम की डाली दरवाजे पर लगाते हैं। तो पुराने जमाने में मानना यह था कि हम हरे पत्ते लगाने से दुष्ट आत्माएं, जो शैतान होता है, जो भूत प्रेत होते हैं, हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। उसका तात्पर्य ये था। तो सबसे पहले 1800 वर्ष पहले जर्मनी में क्रिसमस ट्री सजाया गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका चलन यहाँ तक भी आ गया। सेंटा क्लॉज का जिक्र है। सेंटा क्लॉज टर्की का रहने वाला था, जिसका नाम था निकोलस। वो गरीबों को देख करके उपहार दिया करता था, उनकी मदद किया करता था, बिना कुछ किसी रीजन के, बिना उनको बताए हुए। तो इसलिए उसको सेंटा जोड़ दिया गया। तो सेंटा और निकोलस को मिला के नाम उसका सेंटा क्लॉज हो गया, है ना। सेंटा क्लॉज हो गया। तो वो सेंटा क्लॉज उपहार के रूप में उपहार देने के लिए आता है। आपने देखा होगा चर्चों में सेंटा क्लॉज आता है तो मूंगफली बांटता है, टॉफियां बांटता है, चॉकलेट बांटता है। तो वो एक उपहार देने का हम लोग उसको शो करते हैं, उपहार देने वाले के रूप में। स्टार का मतलब यह है कि जब 3 मजूसी यीशु मसीह की पैदाइश पर उसको देखने के लिए, उसका सजदा करने के लिए जा रहे थे, तो उनको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पर हुई। तो एक सितारा ऊपर से प्रकट हुआ और उनको रास्ता दिखाते दिखाते उस स्थान तक ले गया जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ था। तो इसलिए हम घरों अपने स्टार लगाते हैं कि हमारे यीशु मसीह का जन्म, हमारे इसका एक जान पहचान, उसकी मतलब है एक पहचान के रूप में स्टार को लगाते हैं कि हम एज ए क्रिश्चियन अपने घर को सजा रहे हैं। लोग पकवान बनाते हैं, केक बनाते हैं और हम दो एक दूसरे के वहाँ खुशियां बांटते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी तरह से हम लोग नए साल तक क्रिसमस मनाते हैं। नए साल को हम लोग मनाते हैं। न्यू ईयर तो पूरी दुनिया ही मनाती है, खैर क्रिसमस भी सभी धर्मों के लोग मनाते हैं और उसको किसी धर्म विशेष से उसका मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है। इसी तरह न्यू ईयर भी हम सब लोग मनाते हैं। बाइबल के अनुसार अगर न्यू ईयर का महत्व देखा जाए तो एक जगह जिक्र आता है कि एक बारी में, अंगूर की बारी में एक दूसरे किस्म का पेड़ लगा हुआ था, जो कि अंगूर की वजह से वो पेड़ दबा हुआ था और उसमें कोई फल नहीं आता था। जब परमेश्वर उस जगह पर विजिट करने के लिए गया तो उसने कहा कि इस पेड़ को काट दो। तो जो उसका रक्षक था, जो सेवक था, जो उसको उस बगीचे को चलाने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि हे स्वामी, हो ना हो कि इसको 1 वर्ष का मौका और दिया जाए, मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, हो सकता है अगले साल तक इसमें फल आ जाए। उसका अर्थ यह है कि हम क्रिश्चियन जो है वो नॉन क्रिश्चियंस के बीच में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दुनिया का मतलब है अंगूर की बारी है, सारे लोग एक जैसे हैं, क्रिश्चियन थोड़े लोग होते हैं, तो उनके बीच में हम अपने आप को शो नहीं कर पाते। तो उस पेड़, जो अकेला पेड़ था, वो क्रिश्चियन मान लिया गया उसको। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो उसका रखवाला हुआ करता था बारी का, उसने कहा कि 1 साल का मौका और दीजिए हमें, हम इसकी सेवा करेंगे, ये फलवंत होगा। तो 1 साल हम लोग इसलिए न्यू ईयर पे आते हैं क्योंकि 1 साल का मौका है हमें अपने पापों को सुधारने का, हमें अपनी गलत रास्तों पे सही रास्ते पे आने का और तमाम अपनी जो गंदी हरकतें हैं उनको ठीक करने का 1 साल का समय मिलता है। न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं उसको। हम सभी
देशवासियों को, अपने नगरवासियों को क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चाहता हूं कि अच्छे मार्ग पर चल करके अपने एक जीवन के उद्देश्य को प्रकट करें।